दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है और जैसे ही आईपीओ के डेट अनाउंस हुए हैं, ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, कंपनी क्या काम करती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ होने वाला है डिफ्यूजन इंजीनियरिंग का आईपीओ और आईपीओ 26 सितंबर से ओपन होगा और 30 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 168 है, यानी कि 168 के कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी बहुत छोटा है, मात्र 158 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। और पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 8 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये हेवी मशीनरीज के लिए बिल्डिंग कंज्यूमेबल वियर प्लेट्स और पार्ट्स, तो ये सारे कुछ मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो कंपनी हेवी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग और रिकंडीशनिंग भी करती है। इसके अलावा कंपनी वेयर प्रोटेक्शन पाउडर, वेल्डिंग और कटिंग मशीन्स, तो इनकी भी ट्रेडिंग करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये जो हेवी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं तो इनको रिपेयर करने का काम करती है और साथ ही इनका सरफेस ट्रीटमेंट भी करती है, यानी कि कंडीशनिंग भी करती है। अब आप देखते हैं कि जो लोहे के सामान है या फिर दूसरे भी मेटल्स हैं तो उनमें जंक लग जाता है या किसी भी तरह से ख़राब हो जाता है तो कंपनी उनकी भी ट्रीटमेंट करती है ताकि वो फिर बाद में ख़राब ना हो, यानी कि उनका जो सरफेस ट्रीटमेंट किया जाता है जिसकी वजह से जंक इत्यादि से उनको बचाया जा सके, यानी कि पुराने मशीन को रिपेयर कर से फिर से उनके लाइफ को बढ़ाया जाता है ताकि वो फिर से यूज़ किए जा सकें। तो ऐसे में मशीन्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और जो नया मशीन बाई करने का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है तो उस कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाता है, यानी कि पुराने को ही फिर से नया बनाने का कंपनी काम करती है, यानी कि पुराने मशीन्स और इक्विपमेंट्स को फिर से उसको यूज़ के लायक बनाने का काम कंपनी करती है। तो इस कंपनी की अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको नागपुर में देखने को मिलता है। तो इनकी अभी 4 यूनिट है और चारों यूनिट में अलग अलग तरह का काम होते हुए देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यूनिट 1 में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पेशल पर्पस देखने को मिल रहा है। उसी तरह जो अलग अलग यूनिट है वहाँ पर अलग अलग तरह का कंपनी काम करती है, यानी कि अलग अलग रिपेयरिंग से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, पर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 17 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 22 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 30 करोड़ का प्रॉफिट है। अब कंपनी भी छोटी है और यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी प्रॉफिट भी कम बना रही है क्योंकि कंपनी का साइज ही आपको छोटा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 117 करोड़ का रिजर्व था वो अभी फाइनेंशियल 24 के अंदर 163 करोड़ है। तो कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो कर्ज है वो डिक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 34 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी अपने डेट को ख़त्म कर सकती है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कर्ज के भुगतान में नहीं करने वाली है, तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 600 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आरओई 18.52 का है तो आरओई अच्छा है, आरओसी भी 20.63 का है तो आरओसी भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.52 का है तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को देखें तो 10.79 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके ओके है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.28 का है, तो कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं।
तो डिफ्यूज़न इंजीनियरिंग का जो पी मल्टीपल है वो 15.28 का है। वहीं पर एडोर वेल्डिंग के पी मल्टीपल को देखें तो 29.01 का है और एईआई इंजीनियरिंग का पी मल्टीपल 35.88 का है। यानी कि मार्केट में इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर देखने को मिल रही है तो उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। यानी कि आईपीओ का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड नहीं है, तो आईपीओ रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 88 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,784 रुपये रहने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल एच पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 14 लॉट लगाना होगा और मैक्सिमम आप 67 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप बिग एच पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप 68 लॉट लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एच पोर्शन में आते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 93.10% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 26 सितंबर यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और कल आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो कल इसकी एंकर लिस्ट आने वाली है और ये आईपीओ 30 सितंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 अक्टूबर है, रिफंड डेट 3 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 3 अक्टूबर है और लिस्टिंग 4 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन इंजीनियरिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4400 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो इस आईपीओ में भी डिमांड आ सकती है। यानी आईपीओ देखें तो मात्र 158 करोड़ का है, बहुत ही छोटा आईपीओ है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो इसकी वजह से इसमें डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आईपीओस की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। आज आपने देखा कि जितने भी आईपीओस मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं तो उनकी लिस्टिंग कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है। यानी कि जिस तरह से उनका डिमांड देखने को मिला था, यानी कि हाई डिमांड थी, बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे, प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको एवरेज देखने को मिली है। और वेस्टर्न कैरियर आईपीओ तो आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, जबकि वेस्टर्न कैरियर आईपीओ का साइज भी छोटा था और आईपीओ की मार्केट में स्टार्टिंग में डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। यानी कि स्टार्टिंग में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो इस आईपीओ में भी आपको खुलने के साथ ही अप्लाई नहीं करना है, चाहे मार्केट में कितनी भी अच्छी डिमांड क्यों ना हो। तो पहले देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड है और प्रीमियम में अगर गिरावट नहीं आती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि इसमें भी आखिरी दिन ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।